आज की कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप पर, एक ऐसी जगह जहां एक पुराना मिथक, इंसानी लालच और जिंदा रहने की एक खतरनाक जंग सब एक साथ टकराते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई मिथक, कोई पुरानी कहानी अचानक एक खौफनाक हकीकत बनकर ठीक आपके सामने आ जाए? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है बीच समंदर से। चारों तरफ उफनता हुआ तूफान, और इस तूफान में फंसी है एक छोटी सी नाव जिस पर सवार है 3 दोस्त। ये कहीं से लौट रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी नाव के ठीक नीचे से एक जोरदार हिंसक झटका लगता है। सबके सब सहम जाते हैं। अब देखिए, इतने भयानक तूफान में तो शार्क भी सतह पर नहीं आती। तो फिर ये क्या था? और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उनका एक साथी सीधा पानी में, और कोई विशाल अनदेखी चीज उसे गहरे अंधेरे में खींच ले जाती है। मतलब पलक झपकते ही वो गायब हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। उस भयानक रात के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक मिशन की शुरुआत होती है। कुछ वक्त बाद हेनरी की लाश और वो टूटी फूटी नाव समंदर के किनारे मिलती है, पर जो बात सबको चौंका देती है वो थे उसके शरीर पर मौजूद घाव। ये किसी आम जानवर के हमले जैसे बिल्कुल नहीं थे। और बस यहीं से एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और इस जांच में एक ऐसा नाम सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। नाम था टाइटन पाइथन। सोचिए, सांपों की एक ऐसी विशालकाय प्रजाति जिसे लगभग 100 साल पहले, ठीक 98 साल पहले, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त मान लिया गया था। और ये थ्योरी कौन सामने लाता है? शान, एक माने हुए सांप विशेषज्ञ जो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी हैं और जो प्रसिद्ध स्नेक किंग के वंशज भी माने जाते हैं। उनका मिशन एकदम साफ है, इस जीव को मारना नहीं बल्कि उसके होने का सबूत दुनिया को देकर उसे बचाना है। तो अब सीन ये है कि इस द्वीप पर 2 टीमें पहुंच रही हैं और दोनों के इरादे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ है शान की टीम जिसका मिशन है संरक्षण, और दूसरी तरफ है अवैध तस्कर जिनकी टीम जिसका एक ही मकसद है, शोषण। वो सांप को खत्म करके द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। और बस अब ये जंग समंदर से निकलकर द्वीप के घने जंगलों में पहुंच चुकी है। दोनों टीमें अपने अपने मिशन पर निकल पड़ती हैं और टकराव तो होना ही था। जिनकी टीम जाहिर है थोड़ी चालाक निकलती है और वो द्वीप पर पहले पहुंच जाती है। उनका प्लान एकदम सिंपल है। शान के आने से पहले उस विशाल सांप को पकड़ो, उसे खत्म कर दो और कहानी रफा दफा कर दो कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। खैर, ज्यादा देर नहीं लगती और दोनों टीमों का आमना सामना हो ही जाता है। जिनके लोग एक कोबरा को पकड़ लेते हैं, पर शान अपनी जबरदस्त फुर्ती और जानकारी से जिनको मात देता है और उस सांप को आजाद करा देता है। पर ये तो बस एक ट्रेलर था, असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। अब शॉन की टीम जैसे जैसे जंगल में और अंदर जाती है, उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो उनके शक को धीरे धीरे यकीन में बदल रहे थे। उन्हें एक के बाद एक चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। पहले तो विशाल बिना सेवे अंडे, फिर एक पेड़ पर लिपटी हुई एक दैत्याकार कैंचुली, और सबसे खौफनाक, एक वीरान झोपड़ी में मिली एक आधी पची हुई लाश। मतलब हर सबूत चीख चीख कर कह रहा था कि वो इस द्वीप पर अकेले नहीं है, और जो भी यहाँ है वो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक है। और फिर वो पल आता है जब वो दैत्य पहली बार उनके सामने आता है, तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो मिथक, वो कहानी जिसे 98 साल पहले सिर्फ किताबों की बात मान लिया गया था, अब एक जीती जागती खौफनाक हकीकत बनकर उनके ठीक सामने खड़ा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक छोटी सी लालच भरी गलती पूरे द्वीप पर कहर बनकर टूटने वाली है। होता यह है कि शान की टीम की एक मेंबर, ऑफिसर झाओ, सबूत इकट्ठा करने के जुनून में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वो चुपके से उस टाइटन पाइथन के घोंसले से उसका एक अंडा चुरा लेती है। और बस यही गलती उस मां रूपी दैत्य को भड़का देती है। अब वो विशाल सांप सिर्फ एक जानवर नहीं रह जाता, वो प्रकृति का गुस्सा बनकर उनका पीछा करता है। और यहीं से शुरू होती है एक जानलेवा दौड़, जिंदगी और मौत के बीच। गाड़ी के अंदर माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है। शान चिल्ला रहा है, तुम्हें वो अंडा वापस फेंकना होगा, वो नहीं रुकेगी।
पर शाओ सबूत के लालच में मानने को तैयार ही नहीं है। अब सब कुछ सिर्फ उस एक अंडे पर अटका था। सोचिए, एक तरफ एक माँ का गुस्सा, दूसरी तरफ इंसान का लालच और बीच में ये एक अंडा जो अब ये तय करने वाला था कि आखिर में कौन बचेगा। खैर, कहानी अब अपने क्लाइमैक्स, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां ये फैसला होना है कि इस द्वीप का रहस्य दुनिया के सामने आएगा या हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह जाएगा। इस फाइनल शोडाउन में जिन शान को चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन शान अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंडा उसकी माँ को लौटा देता है। और फिर प्रकृति अपना न्याय खुद करती है। वो माँ अपने बच्चे को लेकर जंगल में गायब हो जाती है और जिनको अपने लालच की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ती है। और आखिर में जब झाओ शान से सबूत के बारे में पूछती है तो शान अपने दादा की एक तस्वीर निकालता है जो उस जीव का आखिरी बचा हुआ सबूत था, और वो उसे समंदर में फेंक देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर इस दुनिया की कुछ चीज़ों को बचाना है तो उन्हें दुनिया के सामने कभी लाना ही नहीं चाहिए। तो शान ने उस विशाल जीव के होने का आखिरी सबूत भी मिटा दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई में कुछ चीज़ों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए छिपाकर रखा जाए?